चलो जी ये लिखना है लिख लो और हम लोग आगे चलते हैं। चलो सेट्स और रिलेशन पे जाते हैं हम लोग अपने वाले, ठीक है। सेट्स एंड रिलेशन, देखो इसका वेन डायग्राम बनाने का ट्राई करोगे, जैसे स्कूल में था ना सेट्स में, तो वेन डायग्राम बनाने का ट्राई कर सकते हो। क्या बोले, इन ए क्लास 200 स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन सर्टेन एग्जामिनेशन, 35 स्टूडेंट्स फेल्ड इन सीईटी, 40 in NEET and 40 JEE, 20 failed in CET and JEE. चलो 20 failed in CET and कहाँ पे गया NEET, 17 in NEET and JEE, 15 in CET and JEE, 5 failed in all three. Find how many students, आगे का जो भी है। तो सेट ए क्या ले लेते हैं हम लोग, लेट ए बी, लेट सेट ए बी स्टूडेंट्स फेल्ड इन किसमें, फेल्ड इन सीईटी, लेट सेट बी स्टूडेंट फेल्ड इन नीट, ठीक है, एंड लेट सेट सी बी स्टूडेंट फेल्ड इन जेई। समझा ना, क्लियर है। अब इसका वेन डायग्राम बनाने का ट्राई कर सकते हो, जैसे हम लोग स्कूल में बनाते थे ये सर्कल वाला, क्योंकि ये पूरा वेन डायग्राम वाला एग्जांपल है। चलो पहला देखो, 5 फेल्ड इन ऑल 3 ना, मतलब तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ना, तो ये पहला है, ये दूसरा है सेट बी, ठीक है, ये ए वाला है, ये बी वाला है, और क्या बोला है, तो सीट ये दोनों हो गए। कौन सा पहला, सीटी और नीट दोनों में फेल होने वाले स्टूडेंट है क्या, 35 स्टूडेंट, 40 इन दिस सीटी एंड नीट, 20 फेल्ड इन सीटी एंड नीट भी है ना, तो मतलब ये तो मिल रहा है। 17 एंड नीट एंड जेई, तो जेई का नीचे बनाते, और जेई में भी जेई एंड सीटी है क्या, हाँ वो भी है, तो मतलब ये भी इंटरसेक्ट करेगा, मतलब तीसरा भी इंटरसेक्ट करने वाला है, बराबर है, ठीक है, डन। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स, तो चलो इसके हिसाब से पहले बना लेते हैं हम लोग अपना। 5 तीनों में हुए, 5 तीनों में हुए, अब तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट इधर ही कर रहे हैं ना, तो ये इधर पे आएगा, तो 5 इधर डाल देते, डन। अब और आगे जाते हैं, 35 फेल्ड सीटी, ठीक है, नीट जेई, ठीक है, 20 फेल्ड इन सीटी एंड नीट, नीट का ही है ना। अब तुम मुझे बताओ 20 लोग किसमें फेल हुए, 20 लोग सीटी एंड नीट, सीटी एंड नीट में 20 लोग हैं, ठीक है, तो इसमें वो लोग भी काउंट हुए होंगे ना जो लोग तीनों में फेल हुए, ये वाला है कि नहीं, जो तीनों में फेल हुए इस फेलियर में काउंट हुए है ना, तो मतलब मैं क्या करूंगा, इसमें से 5 क्या करूंगा माइनस, तो कितने बचे 15, तो यानी 15 सिर्फ एक्सक्लूसिव ऐसे स्टूडेंट रहेंगे जो सिर्फ ये दोनों में फेल हुए। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना। 5 तीनों में फेल हुए, तो मतलब वो 5 तो मैंने ऊपर वाले में काउंट करूंगा कि नहीं करूंगा, नहीं करूंगा ना, क्योंकि ये देखो ये 5 इधर के इधर के इधर के मिला के, बराबर ना, फेलियर वाला सेक्शन इधर वाला है, ठीक है, बीच वाला। तो अगर इन दोनों में कितने लोग फेल हुए, 20, तो मतलब ये 5 उसमें काउंट किए ही होंगे ना, डबल काउंटिंग हो रही है ना, तो हमको डबल काउंटिंग चाहिए क्या, नहीं, तो इसमें से माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा 15। फिर और क्या बोले, ये हो गया सीटी एंड नीट हो गया, 20 फील्ड इन सीटी, 17 फील्ड इन किसमें, नीट एंड जी, तो नीट एंड जी, नीट और जी में कितना है 17, नीट और जी, ये अपना है ना जी, इसको सी दे देते, ठीक है। अब बताओ नीट और जेई, जेई का नीचे कितना है 17 है, 17। अब ये 17 है तो मतलब यहां पे, लेकिन तुम नोटिस करो यहां पे ये 5 भी आ रहा है ना, वापस 17 में से क्या करोगे 5 को माइनस, तो कितना बचेगा यहां पे 12, तो 12 ऐसे जो सिर्फ नीट और जेई में फेल हुए। अब उसके आगे क्या दिया, 15 है सीटी एंड जी, 15 सीटी और जेई में हुए, तो 15 में से 5 माइनस करो कितना मिलेगा 10, करेक्ट है, समझा कि नहीं। तो ये सारे हमारे हो गए, और 5 फेल्ड इन ऑल 3, तो
अब तुमको बस ए बी और सी में कितने पहले लिख लो, फिर इतना कर सकते हैं। समझा ना कैसे कर रहे हैं हम लोग? जहां जहां ओवर काउंटिंग हो रहा है उसको हटा दिया, फिर फील्ड वाले में से। कहीं पे डाउट है इसमें? चलो ये लिख लो। फिर तो कितने दिन के बाद आ रही है? क्यों क्यों? आज बहुत लोग एब्सेंट है। यहां पे एक ना, यहां पे एक, दो, फिर फर्स्ट बेंच से हाँ पे पहले वो अहमद कर गए ना, आरुष भी एब्सेंट है। हाँ आरुष गाओगे? कल तो दिखा था नीचे शाम को घूमते हुए इधर भी सामने ही। कॉलेज से छुट्टा रहता है। चलो हो गया। तो ए में कितने कितने बाकी है? कितने मिलेंगे? 35 स्टूडेंट फेल्ड इन सीईटी है ना, ए वाला सेट सीईटी का है, तो ये सब हटा के कितने बचेंगे मेरे पास 35 में से? 5। करेक्ट, 5। फिर इसमें कितने बचेंगे? कितने फेल हुए थे नीट में? 40। तो इधर कितना बचेगा? ये सब हटा के 8 बचेगा। और सी में 13। हाँ 14 चाहिए इधर। 22 5 हाँ 27 13। समझा कि नहीं समझा? कितने हैं? 142 32 आंसर करेक्ट। कितने फेल? हाँ टोटल में से माइनस कर देंगे जितने फेल हुए ना, है कि नहीं? तो अगर इसको सेट के फॉर्म में लिखना रहता तो कैसे लिखते हम लोग? कितने लोग फेल हुए पहले ढूंढ लेते। तो कितने लोग सीटी में और नीट में और जेई में फेल हुए, तो क्या करोगे? ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन ऑफ ए, यहां पे एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। फिर क्या करोगे? माइनस माइनस क्या करोगे? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। फिर क्या आएगा लास्ट में? प्लस होगा माइनस होगा? प्लस एन ऑफ क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। 3 का हम लोगों ने 2 का ही किया है ना, तो 3 का तुमने फॉर्मूला लिखा था ना लास्ट टाइम, देखो तुमने लिखा ही होगा, 3 का लिखा हुआ है। ये पूछा है ना हम लोग से, हम लोग टोटल कितने फेल हुए, ये तो हम लोग वेन डायग्राम से बता रहे हैं ना कि इसको काउंट कर लिया, लेकिन सेट के प्रॉपर फॉर्मूला से करेंगे तो ऐसे ही करेंगे ना। चलो अभी ए का कितना है? एन ऑफ ए कितना हो जाएगा? अरे 5 तो कितना है टोटल? सीईटी में पहले कितने थे? 35 ना। अब हम लोग नॉर्मली, तुम्हारा ये बराबर एकदम परफेक्ट है, अब तुम नॉर्मली ट्रीट करोगे। ये 35, बी कितना है? 40, ये कितना है? 40 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या हो गया? 50। सीईटी और नीट कितने? 20 है ना, माइनस इधर मत देखो, अभी दूसरे में देखो, ए इंटरसेक्शन सी, सीटी और जेई में कितने? 15। फिर उसके बाद कौन सा हो गया?
नीट और जेई कितना हो गया? सर 17। ठीक है, नहीं नहीं बराबर। इसका देखो तुम्हारा ही काउंट आ रहा है क्या? जो तुमने मैनुअली इधर पे जो काउंट कर रहे थे ना ऐसे, उतना ही आ रहा है क्या? कितना आ रहा था? 68 ना? 58 नहीं आ रहा होगा, 68। 58 आ रहा है तो गलत है। करो अभी इसका एडिशन, देखो उतना ही आ रहा है। चलो चलो, ये लिखना तो है, ये लिखो तो। -20 40 40 80 80 प्लस 35 कितना होएगा? 115। 115 माइनस 20 कितना हो गया? सर +5 भी कर दो ना उसमें। हाँ, 115 प्लस 5 कितना हो गया? 120। 120 माइनस 20 कितना हो गया? 100। 100 माइनस 15 कितना हो गया? 85 ना? और 85 माइनस 17 68 बराबर है ना? तो ये 68 आ गया। तो इतने बच्चे फेल हुए, तो हमसे क्या पूछा है? कितने लोग फेल ही नहीं हुए? तो टोटल में से कितना? 200 माइनस क्या करोगे? 68 132 नंबर ऑफ स्टूडेंट डिड नॉट एनी एग्जामिनेशन। तो फॉर्मूला के हिसाब से टोटल यूनिवर्सल सेट क्या होता है? एन ऑफ एक्स माइनस क्या करोगे? एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। 200 माइनस 68 इट इज 132 हो गया ये। अब बाकी लोग सेकंड वाला करो। फेल्ड इन नीट और जेई बोले। नीट वाला सेट कौन सा है? बी। जेई वाला सेट कौन सा है? सी। तो मतलब तुम क्या निकालोगे? एन ऑफ बी यूनियन सी। नीट और जेई, और आ गया तो मतलब यूनियन होता है, याद रखो। तो एन ऑफ बी यूनियन सी निकालना है। अब इसका तो तुम्हें फॉर्मूला पता है, क्या होता है? एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। चलो क्या करेंगे? एन ऑफ बी यूनियन सी, एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। तो नीट में कितने लोग थे पहले? नीट में 40, जेई में 40, और जेई और नीट में फेल होने वाले 70। हो गया ना? 60 करेक्ट। टोटल दिया है ना अपने को? स्टूडेंट या इंडिविजुअल्स है? इंडिविजुअल्स। ये तो कर सकते हो ना तुम लोग, है कि नहीं? 2000 लोग हैं, उसमें से कितने लोग ये मराठी पढ़ते हैं? 70% मराठी पढ़ते हैं। तो मतलब टोटल लोग कितने हो जाएंगे? एन ऑफ ए परसेंटेज से निकाल सकते हो ना? 70/100 इंटू 2000। ठीक है, तो ये दोनों तो गए, कितने हो गए? 1400। एन ऑफ बी तो निकाल सकते हो ना? बी कितना? 32.5 है ना? नहीं 50% ट्रेनिंग। अच्छा 50%। कितने हो गए? 1000। एन ऑफ बी हो गया। और 32.5। रीड बोथ मराठी एंड इंग्लिश। तो मतलब क्या निकल रहा है ये? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो वो कितना है? 32.5/100 इंटू 2000।
इजी है अभी तो ये इसको ठीक है। क्या करोगे अब ये 0.5 है ना, कितने के बाद डेसिमल है? 1 के बाद। मेरे को डेसिमल हटाने का है तो नीचे क्या आएगा? एक और जीरो आ जाएगा ना, यानी ये 100 तो पहले से, ये जो डेसिमल हटाया उसका एक जीरो इधर आया, और इधर क्या है 2000, तीनों कैंसिल। 2 into 325, 5 2s are 10, 5 6। समझे? तो दोनों में करने वाले। अब तुमसे क्या बोला है? एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़नी चाहिए। क्या लोगे? यूनियन। चलो ये पहले लिख लो, पहले यहां तक वेन डायग्राम भी बनाना है इसका। हाँ इसका वेन डायग्राम बनाना, एक बार इतना हो जाता है ना, इसका वेन डायग्राम बनाना। कितना है वेन डायग्राम बनाया? अब ये पहले वाले का आंसर क्या आएगा? कम से यूनियन बचा हुआ थोड़ी, एटलीस्ट मतलब बोले कितने लोग कम से कम एक पेपर तो पढ़ते हैं, कम से कम एक मतलब दो भी चलेगा ना। यूनियन तो ए यूनियन बी, तो अगर इसका वेन डायग्राम बनाते तो ऐसे 650 तो बीच में होता है ना, 650। वाह वाह इतना बेहतरीन डायग्राम जान। 650 इधर होता, एन ऑफ ए में कितने 1400 माइनस 650 करोगे कितना बचेगा अपने पास? 0 5 750, तो ये हो गया 750, और इधर पे कितना बचेगा 1000 में से गया तो 350। ये कौन सा? सेट ए मराठी, सेट बी इंग्लिश। समझे? इसका वेन डायग्राम ऐसे आएगा। एटलीस्ट बोले चलो ए यूनियन बी निकालना है, चलो निकालते ए यूनियन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कितने लोग थे स्टार्टिंग में? कितना बोला था? ए मराठी कितने लोग पढ़ रहे? 1400 बी इंग्लिश कितने? 1000 माइनस 650, कितना हो गया ये? 1750। इसमें एक और क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन दो है ना। नाइदर मराठी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर, दोनों ही नहीं पढ़ते, ऐसे कितने लोग हैं? अब तुमको मालूम है कम से कम एक तो पढ़ने मराठी, या तो ये पढ़ने वाले मिल गए कितने? 1750। तो एक भी नहीं पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे? टोटल में से क्या करोगे? माइनस। नाइदर इंग्लिश तो क्या करोगे? एन ऑफ एक्स माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। कितना है? पूरे टोटल कितने थे? 1750। तो कितने लोग नहीं पढ़ रहे? 250। चलो ये भी लिख लो, इजी। चलो इसका बता दो। ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर, सिर्फ एक।
ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? इधर पे तुमको दिख रहा है सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने लोग हैं? है कि नहीं? इंटरसेक्शन को माइनस कर दो ऐसे टोटल में से, तो भी तुमको मालूम पड़ेगा ना एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने। उधर पे 750 और इधर पे कितना है 350। मिल गया आंसर ना? समझे? समझे या नहीं समझे? सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले। इंटरसेक्शन मतलब दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले। तो ये तो हम लोग को नहीं देखना, सिर्फ यही वाला देखना है ना। तो 750 प्लस 350 कितना हो जाएगा? 11। रीड ओनली वन न्यूज़पेपर। तो कितना आ रहा है रीड ओनली वन न्यूज़पेपर? 750 प्लस 350 कितना हो गया? 1100 ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्या क्या बोले? 25 स्टूडेंट 25 स्टूडेंट टेक टी, ठीक है। टी का टी मिल गया, कितना है 25। 20 स्टूडेंट टेक कॉफी, कॉफी के लिए कितना है 20। 15 स्टूडेंट टेक मिल्क, 15 मिल्क, ठीक है। 10 स्टूडेंट टेक बोथ टी एंड कॉफी, टी और कॉफी कितने लोग ले रहे हैं 10, ठीक है। फिर और क्या 8 स्टूडेंट टेक मिल्क एंड कॉफी, तो मिल्क और कॉफी कितने 8। लेकिन ये हो गया एंड नन ऑफ देम टेक टी एंड मिल्क, यानी टी और मिल्क कोई ले रहा ही नहीं है, यानी इनके बीच में इंटरसेक्शन है ही नहीं। सिर्फ इंटरसेक्शन किसके है? टी कॉफी और मिल्क, समझे ना? तो तुम्हारा वेन डायग्राम कैसे आएगा? एक सर्कल, ये 2 और ये तीसरा ना, क्योंकि पहला और तीसरा तो कर ही नहीं रहे। तो अगर इसको हम लोग टी बोल देंगे, ये हम लोग का टी का है, ये हमारा कॉफी का है, ये हमारा मिल्क का है, समझे ना? तो टी और कॉफी कितने लोग हैं? टी और कॉफी कितने 10। फिर कॉफी एंड मिल्क कितने लोग हैं 8। अब तुमको ये देखना है कि टी में कितने लोग बचते हैं। तो इधर पे से 10 गए, कितने होंगे 15 ना, है कि नहीं? इधर से 8 गए, कॉफी में से कितने जाएंगे 10 और 8 गए, 10 और 8 कितने बचेंगे सिर्फ 2। और मिल्क में से कितने गए 8 गए, मिल्क में से 8 गए, कितने बचेंगे 7। समझा? ये समझा या नहीं समझा? क्योंकि टी और मिल्क नहीं हो रहा है ना, टी और मिल्क कोई नहीं ले रहा, तो उनके बीच में इंटरसेक्शन नहीं होगा। लेकिन कॉफी टी के साथ भी जा रहा है, कॉफी मिल्क के साथ भी जा रहा है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे लिखोगे? Let T be set for students taking tea. Let C be set for students taking coffee. फिर let M be set for students taking milk. अब तुमको क्या निकालना है? N of T union C union M. N of T n of t plus n of c plus n of m minus n of t intersection c minus n of t intersection m, फिर माइनस क्या हो जाएगा n of 0 रखेंगे ना, तो फिर फॉर्मूला बस लिखते थे। टी इंटरसेक्शन मिल्क, कॉफी मिल्क प्लस टी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन मिल्क। चलो निकाल दो, 42 आएगा अभी।
सिर्फ वैल्यूज रखने तुमको। यही इसका आंसर जो था वही लिख रहे हैं हम लोग। तो कितने थे टी वाले, कितने थे 25 ना, कॉफी वाले कितने थे 20, मिल्क वाले कितने थे 15। टी इंटरसेक्शन कॉफी कितना है 10 है ना। टी इंटरसेक्शन मिल्क कितना है 0, कॉफी इंटरसेक्शन मिल्क कितना है 8, और तीनों पीने वाले कौन है 0 है ना। बस कितने लोग हैं 200 टोटल ना। तो n ऑफ x तुमको मालूम है कितना है 260। तुमको क्या बोला है कितने लोग केमिकल A से एक्सपोज्ड है 150। कितने लोग केमिकल B से, 74, और कितने लोग दोनों से, 36, तो 36 तो इधर आएगा ना। और एक बार 36 आ गया तो 150 में से क्या करोगे 36 माइनस, बराबर है। तो इधर पे कितना आएगा 114, और यहां पे बी में कितना आएगा 38। ठीक है, डन हो गया। सबसे पहला वाला क्या है, आंसर क्या पूछा है केमिकल ए बट नॉट बी। ए रहना चाहिए बट बी नहीं होना चाहिए। तो डायरेक्टली आंसर मालूम है ना कितना है 114, बट इसको लिखेंगे कैसे n ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। कैसे बोल रहा हूं, ये देखो टोटल कितने लोग हैं 2। अरे भाई भाई देखो ऐसे क्यों लिखा है मैंने, इधर पे नोटिस करो। अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो ए को छोड़ के बाकी सबको लूंगा ना, है कि नहीं। तो ए को छोड़ के ये पूरे 260 लोग बैठे हुए हैं, तो ए को हटा देंगे, यानी इधर तक ये जो इतना पार्ट है ना, रुको दिखाता हूं पिंक वाला दिखा, इतना पार्ट हट जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट में, बराबर ना। तो उतना पार्ट हट गया, क्या बचा ये जो है इतना, ठीक है। अरे ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, सिर्फ इतना पार्ट बचेगा। कौन सा, अभी इसको मार्किंग करते हैं, ये बचेगा और यहां के सब लोग बचेंगे, बराबर ना। जो इधर सेट में नहीं है वो लोग भी बच जाएंगे ना, समझा। तो जब तुम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कर रहे हो, मतलब तुम क्या बोल रहे हो ए को हटा दो, चलो ए हट गया, तो ए को हट गया तो ये पूरा येलो वाला पार्ट ना, ये पूरे येलो वाले पार्ट में हमको बोले इंटरसेक्शन बी करो। समझा कि नहीं समझा, ये पार्ट नहीं समझ रहा। ये देखो एक तुम्हारे पास सेट है, इसके अंदर 1 2 3, ए में 4, इधर पे 5 और इधर पे 6 है, ठीक है। तो मतलब सेट ए में कौन से दो नंबर है 4 और 5, सेट बी में कौन से नंबर है 5 और 6, बराबर ना। और पूरे यूनिवर्सल सेट में कितने नंबर है, एक्स में कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6। मैंने तुमको अगर ऐसे बोला ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन मतलब क्या हो गया, 4 और 5 को हटा दो, 4 और 5 को हटा दोगे तो क्या कौन से नंबर बचेंगे तुम्हारे पास 1 2 3, ठीक है। 4 5 चले गए तो क्या बचेगा 6, है कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इधर पे क्या हुआ 1 2 3 6। मैंने तुमको बोला इसका ये जो आया है ए कॉम्प्लीमेंट, इसका इंटरसेक्शन लो किसके साथ बी के साथ, बी वाला पार्ट यही है ना, है कि नहीं। तो जब इसका इंटरसेक्शन लोगे इसके साथ क्या मिलेगा 6, सिर्फ क्या मिलेगा 6, समझे कि नहीं। और 6 में कौन है एग्जैक्टली सिर्फ बी है ना, ये देखो 6 में सिर्फ बी वाला बैठा है ना, और हमको भी वही चाहिए ना, हमको क्या चाहिए सिर्फ ए वाला चाहिए ना। हाँ उल्टा करेंगे, हाँ सॉरी। तो हमको क्या चाहिए, क्या बोले सबसे पहले केमिकल ए बट नॉट केमिकल बी, यानी ए होना चाहिए बी होना चाहिए क्या नहीं। तो मतलब बेसिकली कहां पे डालना पड़ेगा यहां पे कॉम्प्लीमेंट बी के ऊपर ना, सिर्फ ए वाला चाहिए, बी चाहिए तुमको नहीं। तो तुम क्या कर लोगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जैसे ही करोगे इधर का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा हट जाएगा, और सब लोग मिलेंगे,
इधर पे ए भी मिलेगा, है कि नहीं? और ए तो यूनिवर्सल सेट में, और जब यूनिवर्सल सेट और ए का इंटरसेक्शन करोगे क्या मिलेगा? ए, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में कौन बैठा है? ए ही बैठा है ना। समझा कि नहीं समझा? अभी नहीं, जबरदस्ती बोल रहा हूं, मालूम है। 114। चलो ये केमिकल बी, अभी उसका लिख दो सेकंड वाले का, सेम इसका उल्टा रहेगा। हाँ, एन ऑफ बी माइनस, हाँ कर सकते, हाँ। चलो तुमको इतना कॉम्प्लिकेटेड अगर ये लग रहा है तो फिर वही कर देते हैं, तुमको यही कॉम्प्लीमेंट। क्या बोला है? केमिकल ए, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो कितना है अपने पास टोटल? 150 माइनस 36 कितना आ गया? 114। सेकेंड क्या बोला है? केमिकल बी बट नॉट केमिकल ए, केमिकल बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, कितना हो गया टोटल? कितना था? 74 माइनस 36, 38। और केमिकल ए और केमिकल बी, ए यूनियन बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कितना था ये? 150, 74, 36, 4, 12, 224, 224 माइनस 36, 24 गया, 12 गया, 188। चलो तीनों लिखो। थर्टीन वाला होमवर्क है, 13 वाला होमवर्क है, इसको उठाओ। बाकी लोग 13 वाला होमवर्क है, ये सब एक करते उसका ब्रेक लेते, ठीक है? 11th वाला करते हैं। मार्क्स बढ़ेंगे नहीं, इसको मालूम नहीं। ये देखो, ये वाला जो है ना, ये वाला होमवर्क है, 11th करते हैं उसके बाद ब्रेक लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा ये एक्सरसाइज। अरे राइट डाउन द पावर सेट ऑफ, क्या बोले? तुमको शायद पता है ना पावर सेट कैसे लिखते हैं, तो इसके जो जो सेट पॉसिबल है वो लिखने अपने को। तो कौन से सेट पॉसिबल है इसके? सबसे पहले कौन सा आएगा? एम्प्टी सेट ना, फिर कौन सा रहेगा? 1, फिर क्या हो सकता है? 2, फिर क्या हो सकता है? 3, फिर क्या बचता है हम लोग के पास? 1 2 3 हो गया, उसके बाद 1 2, फिर उसके बाद 1 3, फिर उसके बाद 2 3, बराबर है, ये हो गया। फिर और कोई बाकी है क्या? 1 2 3, तो ये पावर सेट बन गया इसका। तो कितने आए? 8 आए ना इसके टोटल। चलो चालू करें, एलिप्स करते चलो। लास्ट टाइम किधर तक हुआ था? सेकंड ग्रेड कहाँ तक हुआ था? 6 तक। एलिप्स।
कॉइनमध्ये भेटेल. चलो ये वाला देखो क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स इफ इट इज पासिंग थ्रू पॉइंट दे दिए. करते गुड मॉर्निंग, चाय पी के जाना. चलो इधर देखो, हम लोग को क्या बोला है, हम लोग का एलिप्स ये दोनों पॉइंट से पास हो रहा है. लेट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या ले लोगे, अरे फेक मत, दे रहा हूं मैं, एक्साइटेड हो गया. लेट इक्वेशन ऑफ एलिप्स बी, क्या लोगे इक्वेशन ऑफ एलिप्स, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. अगर ये पॉइंट एलिप्स ये पॉइंट से जा रहा है तो ये पॉइंट इस एलिप्स को क्या करेगा, सेटिस्फाई. तो -3x की जगह पे रखोगे तो कितना होएगा, 9 अपॉन ए स्क्वायर, 1 y की जगह पे 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ये इक्वेशन 1. बस बाद में 2 -2 को इसमें रखोगे तो कितना होगा, 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. अरे बस यार ना बड़बड़ कर. देखो ये पॉइंट जा रहा है, इसको रख दिया इसमें इक्वेशन में x और y की जगह पे, डन. ये पॉइंट जा रहा है, इसको रख दिया यहां पे, ये दूसरा इक्वेशन बना, डन. अब इसको दोनों को कैसे सॉल्व करोगे, साइमल्टेनियस. बट प्रॉब्लम है अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो क्या करोगे, लेट 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल ए ले लो, 1 अपॉन बी स्क्वायर को कैपिटल बी. तो ये क्या हो जाएगा, 9a प्लस बी इक्वल टू 1. दूसरा 4a 4b इक्वल टू क्या हो गया, 1. इसको 3, इसको 4. अब ये दोनों को कैसे सॉल्व करना है, साइमल्टेनियस. ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से. चलो ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना होने वाला है ऊपर वाला, 36a प्लस 4b इक्वल्स टू 4, 4a प्लस 4b इक्वल टू 1, माइनस 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 कैंसिल, कितना हो गया, 32a equal to what, 3. That means a is equal to what, 3 by 32. If a is equal to 3 by 32, अब b निकाल लेते हैं, यहां पे इक्वेशन 3 में रखते हैं a का वैल्यू, 9 इंटू 3 कितना हो गया, 27 by 32. इधर पे रखा, फिर तुमने b इक्वल टू 1 उठा के फेंको उधर पे, 1 माइनस 27 by 32 कितना होएगा, 5 by 32. इधर पे किसी को डाउट है क्या, ये तुमको a और b का वैल्यू मिला है, लेकिन तुम मुझे बताओ ये अगर a और b का वैल्यू है तो a तो तुम्हारा क्या है, 1 अपॉन ए स्क्वायर ना, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर कितना आ गया तुम्हारा, 3 by 32 ही है ना, है कि नहीं. और 1 अपॉन बी स्क्वायर कितना है तुम्हारा, 5 by 32. समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इधर पे किसी को डाउट है, समझा ना. अब इक्वेशन ऑफ एलिप्स में बना सकता हूं, कैसे, एक्स स्क्वायर ऊपर है इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर ही होगा ना. एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अलग करके ऐसे ही हो गया ना. वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. अब 1 अपॉन ए स्क्वायर तुमको मालूम है कितना है, 3 by 32. तो 3x स्क्वायर बाय 32, और ये क्या हो जाएगा, 5y स्क्वायर बाय 32 इक्वल टू 1. हो गया इक्वेशन ऑफ एलिप्स. समझा कि नहीं समझा, तन्मय ध्यान दे रहा था ना तू, साथ देना है मेरे साथ में है ना, ठीक. समझा ये, चलो ये लिख लो, साथ में रहा, हो जाएगा वरना. गांव के मेले में कैसे फिर अनाउंसमेंट करते हैं, ये बच्चा किसका है, हाफ चड्डी शेम्बूड निकल रहे हैं, है कि नहीं. चल लवकर लिख, चलो चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो.
डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स कितना है 10 और पॉइंट कैसे है -√5। चलो इधर देखो क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स दिया है, कितना दिया है 10 और अपना एलिप्स ये वाले पॉइंट से पास हो रहा है -√5, 2। ठीक है, बस करो, कितने दिन बाद आए हो ना दोनों जन। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स कितना है 10 और पॉइंट ये यहां से पास हो रहा है। तो पहले तो ये बताओ डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कितना हो गया 10, 1 जा 5 जा, a इक्वल्स टू 5e। देवयानी जोशी कौन है, देवयानी बैच का नाम क्या है, कैट पर्ल है, MBA प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग, सही है, इसलिए मार्क्स कम आए तेरे 4। ठीक है, प्रिशा, प्रिशा 12 मार्क 25 में से, केम में 25 का है ना केम, इस पे लिखा है 25 लिखा है, 20 का है सर, 20 का है तो ठीक है 15। और फिजिक्स में प्रिशा 15। ठीक है, बाकी लोग तो सिंगल डिजिट लाए, तेरा 2 देख के ठीक लग रहा है। बराबर ना भार्गव, है कि नहीं? पर्सनल नहीं जा रहा हूँ बट पूछ रहा हूँ, समझा अभी? आगे बढ़ते। a इक्वल्स टू क्या है अपना 5e। अगर इधर से पास हो रहा है तो ये अपने इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स की जगह पे रख दो √5 का स्क्वायर 5 a स्क्वायर, वाई की जगह पे रख दो 4b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एलसीएम लो, a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 1। a स्क्वायर b स्क्वायर, अरे बस अभी इधर देख, बस बस अरे बस करो बस। चलो पहले इधर देखो, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स दिया है, कितना दिया है 2a/10 दिया है, a कितना हो गया 5e। ये पॉइंट से अपना एलिप्स पास हो रहा है तो ये इसके इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। x की जगह पे √5, y की जगह पे 2 रखा, इसको सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर नीचे क्या बचा a स्क्वायर b स्क्वायर, इधर पे मल्टीप्लाई। समझा कि नहीं समझा? अब मैं b स्क्वायर का तुमको फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है b स्क्वायर का फॉर्मूला, b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, और वापस से यहां पे तो a स्क्वायर ही रहेगा, यहां पे a स्क्वायर रहेगा, और यहां पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। यहां पे पूरे इसमें कॉमन क्या है, यहां से लेके यहां तक क्या कॉमन है, a स्क्वायर। तो a स्क्वायर तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 5 इंटू 1 5e स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, यहां पे a स्क्वायर, यहां पे a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, a स्क्वायर कैंसिल, क्या 5 प्लस 4 कितना होता है 9। ठीक है, -5e स्क्वायर, a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो यहां पे, कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर। अब तुमको मालूम है a इक्वल्स टू क्या होता है, a इक्वल टू क्या होता है 5। तो यहां पे मल्टीप्लाई करने से अच्छा मैं 5e पहले रख देता ना, a की जगह पे क्या रख सकता हूं मैं 5e। तो यहां पे अगर तुम 5e रखोगे तो कितना हो जाएगा 25e स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो 9 माइनस 5e स्क्वायर 25e स्क्वायर माइनस 25e⁴ उठा के फेंको इधर पे, कितना होएगा 25e⁴ नेगेटिव है, क्या बन जाएगा पॉजिटिव। ये इधर आएगा तो कितना होने वाला है, ये नेगेटिव हो जाएगा तो कितना आएगा 30e स्क्वायर, और इधर पे क्या बचेगा +9 इक्वल टू क्या हो गया 0।
अब कैसे सॉल्व करने का, ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 25 9 से कितना होता है 225, और लेकिन ऐड करने पे कितना 30। कौन से दो नंबर है 15 15 सा बराबर ना। लेकिन इतना तकलीफ लेने की जरूरत है नहीं अपने को, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, ये देखो ठीक है, ये 3 का है और ये 30 को ना 2 इंटू 5 ई स्क्वायर इंटू 3 करो, देखो 30 आता है, 2 3 जा 6 6 5 जा कितना है 30, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मतलब ये क्या हो जाएगा अपना, यहां पे ये किसका होल स्क्वायर बन गया, a माइनस बी द होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट 5 ई स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। ई स्क्वायर का वैल्यू कितना आया अपना, ई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 3/5। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब मैं अभी बाकी सबको भी निकाल सकता हूं ना, क्योंकि मेरे को a कितना होता है 5, a कितना होता है 5e, तो a स्क्वायर इक्वल टू 25 e स्क्वायर होएगा। तो a स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू व्हाट इज e स्क्वायर 3/5, 5 1 जा 5 5 जा, a स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 15। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ना सीईटी में, a स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 15, तुम्हारे पास a स्क्वायर है, तुम्हारे पास e स्क्वायर है, अब वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या b स्क्वायर का। चलो पहले यहां तक लिख लो, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे b स्क्वायर निकालने के लिए, b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, इधर पे 15 1 माइनस 3/5। चलो ये हो गया लिख के। बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है 5 इधर गया, हाँ 6 आएगा, 5 माइनस 3 2, 15 5 माइनस 3 2/5, 5 1 जा 5 3 जा 3 2 जा 6। तो ये आ गया अपने पास बी स्क्वायर। अपना आंसर क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 15 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 6 इक्वल टू 1। डन। चलो नेक्स्ट वाला करते हैं, चले आगे। देखो कौन सा क्वेश्चन था ये 9th वाला करते हैं। इसेंट्रिसिटी दिया हुआ पासिंग थ्रू, चलो ये कर दो। अभी इसेंट्रिसिटी दी है और पॉइंट दिया है, इधर से अपना एलिप्स पास हो रहा है और ये अपना इसेंट्रिसिटी है। इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बट अपने को आंसर किस में दिया हुआ है, नहीं सॉरी अपने को एक ही चीज दिया है ना, क्या दिया है ई, और इधर से पास हो रहा है तो पहले इसको वैल्यू रख दूं 4 अपॉन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहां पे कितना आएगा 25/9 बी स्क्वायर इक्वल टू 1। मेरे को कैसे ना इसको इधर पे लाना है, ई का फॉर्मेट में लाना है। तो कैसे करूंगा मैं, देखो 4 अपॉन ए स्क्वायर है, इधर पे क्या हो जाएगा 25/9, बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 1, बराबर ना। अब देखो यहां पे भी ए स्क्वायर है, यहां पे भी ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर क्या निकाल सकता हूं मैं, तो यहां पे 4 बचेगा सिर्फ, यहां पे सिर्फ 25/9 1 माइनस ई स्क्वायर बचेगा, ये क्लोज हो गया। यहां पे 1/a स्क्वायर और यहां पे 1। क्या मैं इस a स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो क्या हो जाएगा यहां पे a स्क्वायर हो गया, और e स्क्वायर का तो वैल्यू मेरे पास है कितना है 2/3, तो 4 प्लस 25/9 इंटू 1 माइनस ई का वैल्यू 2/3, तो यहां पे क्या हो जाएगा 4/9 और a स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया a स्क्वायर। अब मैं a स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकता हूं, चलो निकालते इसका वैल्यू। तो ये कितना होने वाला है 4 प्लस 25/9 इंटू 9, इधर 9 1 जा 9, 9 माइनस 4 5, तो ये क्या हो गया 9 9 क्या हो गया कैंसिल, 5 1 जा 5
5 सा, तो व्हाट इज 4 प्लस 5? 9। तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया? 9। तुम्हारे पास ए स्क्वायर है, तुम्हारे पास ई स्क्वायर है, तुमको अभी क्या निकालना है? सिर्फ बी स्क्वायर। क्या होता है बी स्क्वायर? ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। अब इसको निकाल सकते हैं 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 4 बाय 9। कितना होने वाला है ये? 9 माइनस 4 5, 5 बाय 9 कैंसिल, कितना आया? 5। और ये वैल्यू किसका आया? बी स्क्वायर का। समझे कि नहीं समझे? इजी है ना ये? चलो फटफट कर दो। क्या हो? पढ़ो आगे मैं। चलो नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। अरे थर्ड वाले पे जाते। सेकंड का पूरा कंप्लीट हो गया 9 के 9। अब थर्ड वाले पे, थर्ड का देखो क्या है? इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स फाइंड है if length of latest sectum is 1/3 of minor axis. चलो ये देखो, find eccentricity of an ellipse if length of latest sectum is 1/3 of minor axis. Length of latest sectum क्या होता है? तो पहले तो बोलोगे इक्वेशन ऑफ एलिप्स भी। लेट इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या ले लोगे? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए इज ग्रेटर देन बी। वन थर्ड ऑफ माइनर एक्सिस 1/3 2a। तो कितना होने वाला है? 2 क्या हो जाएगा? कैंसल। ठीक है, तो 2 तो तुमने कर दिया कैंसिल। बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए अपॉन 3 और यहां पे क्या है? ए। अरे हाँ माइनर एक्सेस बोला है ना, तो 2 भी होना चाहिए ना। ये इसने गड़बड़ की है भार्गव ने, इसका ध्यान व्यान है नहीं। लक्ष्य दे बराबर ना, बी भी कैंसिल होगा ना, बराबर ना भार्गव? चलो 2b स्क्वायर बाय ए इज 1/3 ऑफ माइनर एक्सिस। ठीक है अभी हो जाएगा। चलो 2 कैंसिल, एक बी कैंसिल। b अपॉन 3 इक्वल्स टू क्या हो गया? 1/3। तो b इक्वल टू कितना हो गया? a/3। अब तुमको मालूम है बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। अब इसको नहीं सॉल्व कर सकते क्या? तो यहां पे बी का रिलेशन मिल गया। बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस क्या करोगे? ई स्क्वायर। बी स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? ए स्क्वायर बाय 9। इधर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर 1 माइनस क्या होगा? ई स्क्वायर। ए स्क्वायर कैंसिल। 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9। व्हाट इज ई स्क्वायर? 1 माइनस 1/9 विच इज व्हाट? 8/9। and what is e? 2√2 upon 3। समझा? क्लियर हुआ ना? तो इतना इजी था ये वाला। देखो ये, लेकिन मैं 10-15 को छोड़ूंगा क्या फायदा? तुम लोग तो नीचे ही खड़े रहते हो 11 बजे तक। कल जब मैं आया 11 बजे इधर लेक्चर लेने, तो तुम लोग आधे लोग तो नीचे ही थे, कुछ तो एकदम स्टोरी वोरी बता रहे थे। मैं नीचे से आया, देखते हुए आया। हम लोग नहीं थे सर, हम लोग तो अरे ये सब नहीं है।
ओके किसको बोल रही है? मेरे को बोली क्या? सर मैं आप अगर तो सीधा फेल किया। मैं तो फेल ही करूंगा, ये बायो में ही जाएगी फिर। सर मुझे बायो लेना था। अभी भी ले सकते बायो तो, अभी ले सकते हैं। हाँ कॉलेज में सिर्फ थोड़ा बात करना पड़ेगा। पर सर मैंने 11th पढ़ा दी 12th में अचानक से और वो पार्ट को छोड़ के इंटीग्रेटेड कर दिया मैंने सर। अभी छुट्टा तो इससे अच्छा अभी बात करके रखो कि मैं क्या लिया है, CS लिया है? क्या ली? हाँ तो फिर नहीं कर सकते। उन्होंने बोला साइकोलॉजी एंड आईटी करें। किसने बोला? मौलिक सर। बोला था ना? नहीं अभी बोला, एक हफ्ते पहले अभी कर सकते अरे साइकोलॉजी लेके करोगे क्या? बायो तो है ही नहीं। साइकोलॉजी तो बहुत है। अरे इजी है लेकिन लेके करोगे क्या जब बायो तो है ही, लिया ही नहीं है, करियर तो बन ही नहीं रहेगा। चलो इधर देखो, यहाँ पे देखो, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट अगर तुमसे पूछा गया, एलिप्स है, एलिप्स में तुमसे पूछा गया कि इस एलिप्स को एक पॉइंट पे समझो 1,2 या तो 1,3 पे एक लाइन ना टच करके जा रहा है तो मतलब टैंजेंट है, तो उस टैंजेंट का इक्वेशन बताओ। तो क्या होगा इक्वेशन? x x1 अपन a स्क्वायर y y1 अपन b स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा? 1। समझा कि नहीं समझा? अगर समझो मैंने तुमको एक पॉइंट दे दिया और मैंने तुमको इक्वेशन दे दिया, और इक्वेशन क्या है? समझो इधर पे 16 है और इधर पे 25 है, और मैं तुमको बोलूं चलो इस पॉइंट से जो टैंजेंट जा रहा है ना उसका इक्वेशन बताओ, तो क्या हो जाएगा? x x1 तो क्या आएगा? x इंटू 1, y y1 दैट मींस y इंटू 2, इधर क्या होएगा? 16, इधर क्या आएगा? 25 इक्वल टू क्या हो गया? 1। ये तुम्हारा इक्वेशन है टैंजेंट का। समझे कि नहीं समझे? बस x के जगह पे x रखो, y की जगह पे y रखो, बस इतना ही है। a स्क्वायर a b स्क्वायर दिया होगा, समझे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पहले तो ये देखते हैं। अगर समझो मैंने तुमको एक लाइन बोला, ऐसा दिया हुआ है, मैंने तुमको अगर एक लाइन दिया y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है, और मैं तुमसे पूछता हूं चलो बताओ ये वाला लाइन मेरे एलिप्स को टैंजेंट है कि नहीं? जैसे कि मैं y इक्वल टू 2x प्लस 4 दे दूं, मैं तुमसे पूछूं कि ये वाला लाइन मेरे एलिप्स को टैंजेंट है कि नहीं, तो कैसे चेक करोगे? अगर c स्क्वायर का वैल्यू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रहा तो इसका मतलब मेरा लाइन क्या है? टैंजेंट है। समझे कि नहीं समझे? अगर नहीं रहा तो मतलब ये वाला लाइन टैंजेंट नहीं है, ठीक है? समझे कि नहीं? और अगर ये लाइन टैंजेंट है, जिधर भी टैंजेंट हो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब किसको टच करके जा रहे हैं, कौन से पॉइंट पे? क्या रहेगा? माइनस a स्क्वायर m बाई सी और कॉमा b स्क्वायर बाई सी। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो 1 2 3 ये लिख लो। चलो इधर देखो, यहां पे देखना, एक मिनट यहां पे देख लो, ये वाला सम, लास्ट सम नहीं, चलो 10-15 तक छोड़ूंगा, अगर शांत बैठोगे तो। मेरा शांति से ये सम होने दो। x माइनस वाई इक्वल टू 5 इज अ टैंजेंट टू दिस, हम लोग को प्रूव करना है। तो इक्वेशन क्या था? y इक्वल टू कैसा होना चाहिए? mx प्लस सी। y को इधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इक्वल टू 5, y इक्वल टू x माइनस 5। तो मेरे को बताओ c का वैल्यू कितना आया? -5, ठीक है। m का वैल्यू कितना है? m का वैल्यू कितना है? 1। कैसे मालूम पड़ा? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ना, यहां पे m के साथ कौन है? 1, तो m का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। c का वैल्यू है a स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 44, 16y स्क्वायर इक्वल टू 44। अब a स्क्वायर b स्क्वायर भी मुझे चाहिए, कैसे करूंगा मैं? यहां पे 1 चाहिए रहता है, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय क्या करूंगा? 144, तो 9x स्क्वायर बाय 144, 16y स्क्वायर बाय 144, और इधर तो 1 आ गया ना, 1 जा 9 जा 1 जा 16 जा, कितना हो गया ये?
एक्स स्क्वायर अपॉन 16 वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू कितना है 1। चलो बताओ ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, ठीक है, समझा कि नहीं समझा। अब कंडीशन क्या था, सी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये इसको इक्वल रहेगा, सी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 25। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। व्हाट इज ए स्क्वायर 16, व्हाट इज एम स्क्वायर, एम का वैल्यू कितना है 1, व्हाट इज बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 9, है कि नहीं। ये तो गड़बड़ हो गया, हाँ हो गया ना, 16 प्लस 9 कितना हो गया 25। इसका मतलब ये क्या है, इसको टैंजेंट है, टैंजेंट हो गया। अब क्या ढूंढना है तुमको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अभी तुमने फॉर्मूला लिखा था, क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी कॉमा बी स्क्वायर बाई सी। व्हाट इज ए स्क्वायर 16, व्हाट इज एम 1 एंड व्हाट इज सी, सी कितना है, अरे सी स्क्वायर है, सी कितना है -5। तो ये हो गया 16 1 और -5। व्हाट इज बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 9 एंड व्हाट इज सी -5, माइनस माइनस कैंसिल, 16/5 कॉमा माइनस, और ये अपना क्या आया पीओसी ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझे कि नहीं, चलो लिख दो। हाँ सेट्स और रिलेशन का 13 क्वेश्चन। होमवर्क लिख दो इधर पे, नहीं अभी याद है। सेट्स एंड रिलेशन, ठीक है। कौन सा एक्सरसाइज था 5.1 का, कौन सा क्वेश्चन 13। फिर एलिप्स का, एलिप्स में क्या है 7.2 में कौन सा है 8 9 10। किसी को स्ट्रेट लाइन में डाउट है, पहले दो एक्सरसाइज में डाउट है, तो एक काम करना, नेक्स्ट वाले लेक्चर में कौन सा एक्सरसाइज करोगे, तीसरा, तीसरा वाला करके आना। अगर थर्ड वाले में डाउट है तो उसका डाउट सॉल्व करूंगा। अच्छा सुनेंगे किसमें, ये तुम लोग दोनों बहुत एब्सेंट रहते हो, इतना एब्सेंट मत रहो। दो तीन लेक्चर नहीं है ये, तो पैराबोला 2 लेक्चर में हुआ है, दोनों लेक्चर नहीं थी। डायग्राम कैसे बनेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ क्या बना रहे 45 डिग्री ना, डायग्राम समझो। अब तुमको मालूम है स्लोप अगर निकालना रहता ना, जो एंगल है हमेशा किसके साथ होना चाहिए, इसके साथ, तो मतलब ये मेरे को चाहिए रहेगा ना, बराबर है। अब ये 45 डिग्री, अब ये कितना होएगा तुमको मालूम है। अभी स्कूल में हमने, अगर मैं इधर पे एक परपेंडिकुलर बनाऊं, स्कूल में मालूम है ऐसा एक हुआ था, ये सेम और ये सेम रहता है, तो अगर ये 45 डिग्री तो ये भी कितना रहेगा, और ये कितना है 90, बराबर ना। तो इस वाले लाइन का टोटल एंगल कितना हो गया 90 प्लस 45 विच इज व्हाट 135। तो tan 135 क्या करेंगे, tan 135 180 माइनस 45, 180 चेंज और नो चेंज, नो चेंज, और tan 45 और सेकेंड क्वाड्रेंट है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव माइनस, समझा ये 45 90 प्लस 45। डायग्राम खुद को समझने के लिए कर सकते हो, नहीं बनाओगे चलेगा, बट डायग्राम से लर्न करो, स्ट्रेट लाइन डायग्राम से इजी हो जाता है। और ये इधर से ये सम कैसे करते हैं, ओल्ड कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, ओल्ड कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू न्यू कोऑर्डिनेट प्लस h, ठीक है।
तो ओल्ड कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू न्यू कोऑर्डिनेट प्लस एच, इसको डैश बोल देता हूँ। तो ये ओल्ड कोऑर्डिनेट है, ये न्यू है, और यहाँ पे ये क्या है, शिफ्टेड ओरिजिन। समझा समझा या नहीं समझा? तो अभी तेरे उसमें मेरे को बता क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या है? ठीक है, ओरिजिन कहाँ पे शिफ्ट किया गया? तो 2 3 क्या है यहाँ पे? ओरिजिन को शिफ्ट किया गया, तो 2 3 क्या है? शिफ्टेड ओरिजिन, बराबर ना? ओरिजिन को मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया, तो मतलब ये क्या बन गया, एच और के। ओरिजिन कहाँ पे शिफ्ट होता है, वो एच और के होता है। हाँ, तो ये हो गया एच और के कितना हो गया, 3। अब क्या बोला है, आगे क्या बोला है? फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट, ढूंढना क्या है, न्यू कोऑर्डिनेट। न्यू कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स डैश और क्या रहेगा, वाई डैश, बराबर ना? तो मतलब अगर न्यू कोऑर्डिनेट ढूंढना है, शिफ्टेड ओरिजिन दिया है, तो मतलब शिफ्टेड ये ढूंढना है तुमको, ये तुमको दिया है, और वहां पे जो पॉइंट्स है, तो मतलब जो पॉइंट्स दिए वो क्या है, ओल्ड कोऑर्डिनेट। तो मतलब ओल्ड कोऑर्डिनेट तुमको दिया हुआ है, पहले वाले में क्या है, ओल्ड कोऑर्डिनेट 1,3। तो तुमको मालूम है ओल्ड कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू न्यू कोऑर्डिनेट प्लस एच। व्हाट इज न्यू कोऑर्डिनेट, यहाँ पे अपने को ढूंढना है। एच अपने को मालूम है, व्हाट इज एच, 2। व्हाट इज ओल्ड कोऑर्डिनेट, 1। इसको इधर भेज दो, तो एक्स डैश इक्वल्स टू -1। और कैपिटल वाई, ओल्ड कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू न्यू कोऑर्डिनेट प्लस के, ये भी दिया हुआ है, कितना है, 3। ये अपने को मालूम नहीं, और ओल्ड कोऑर्डिनेट दिया ना, कितना है, 3 3 कैंसिल, कितना हो गया, 0। बस। तो जिधर भी देखो सुनाई देगी ओरिजिन शिफ्ट किया हुआ एच और के,